हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कल रात को हुई है तूफान और तूफान के बाद एक, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, बर्फ गिर रहा था, लाइक ओले गिर रहे थे, तो कितना क्लीन हो गया था हमारा डेक। और आज सुबह उठते ही बन गया नार्निया। चलिए दिखाते हैं। ये है नार्निया वर्ल्ड। देखिए, कल पूरा कुछ भी बर्फ नहीं थी यहाँ पर, और आज तूफान, और इतना तूफान कि पूरा पेड़ के डाली सारे झुक गए हैं बर्फ के वजन से। तो पल में माशा पल में शोला, कितने रंग बदलती है ये वेदर। तो आज मुझे बहुत ही काम है, और मैं आपको बताती जाऊंगी क्या काम है। तो एक्चुअली आज हमने दावत में बुलाया है लोगों को अफ्तारी के लिए, सना और नाज को, जैसे हम गए थे उनके घर तो उनको बुलाया है। तो आज मुझे बहुत कुछ इंतज़ाम करना है ऑब्वियसली अफ्तारी का। तो आज क्या क्या बनाने वाली हूँ वो आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी। मेन्यू में मेरे है लिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा आइटम हो जाते हैं, फिर मैं धीरे धीरे काटते जाती हूँ जब मुझे लगता है कि अब ये नहीं बन पाएगा, अब ये नहीं बन पाएगा, मैं थक रही हूँ तो फिर चलिए, आज ऐसा हुआ कि अलार्म नहीं बजा और हम सैरी भी नहीं कर पाए। मतलब वैसे मैं सैरी में खजूर ही खाती हूँ, पानी एटलीस्ट पीते हैं, वो भी नहीं हो पाया, बट हमने नीयत बांध ली है। तो आज कैसा रहेगा पता नहीं। आज लोगों को बुलाया है, बर्फ़ हुई है, ड्राइवे साफ़ करनी है, और हमें खाना भी बनाना है। टफ डे, बट हो जाएगा, हो जाएगा, अल्लाह का रहम होगा और हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं मम्मा से पूछ रही हूँ नारियल के पूर का रेसिपी, और एक भी रेसिपी, क्योंकि आज मुझे वो बनाना है। तो ये लोग अभी कॉल पे है उड़ीसा से, इंडिया से। ये मेरे पापा, ये मेरे पापा, और फिर मेरी मम्मा तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो मम्मा से बात करते करते मेरे 3 आइटम रेडी हो गए हैं। वो है कीमा, नारियल का पूर और दाल। और इसको मैं स्टफ़ करके किसी में तलने वाली हूँ, वो आपको एंड प्रोडक्ट ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल दिखाती हूँ कीमा, दाल और नारियल का पूर। ये देखिए, ये है नारियल का पूर और ये है दाल। तो अभी बस बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो पानी अभी लगा दिया है। कोरमा मैंने बना लिया था कल, चिकन कोरमा। तो अब बिरयानी दम में डालेंगे एंड देन हो जाएगा। जब दम में लगा रही होंगी तब आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम दे रहे हैं बिरयानी में दम, तो आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं उसका। तो ये ले लिया मैंने देगची, उसमें डाला है मैंने घी, और घी में हम अब डालेंगे गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है, पापा मम्मी ने बनाया था, तो वो हम डाल रहे हैं अभी। और उसके बाद हम डालेंगे चिकन। अब ये 1 किलो चिकन है, इसमें मैंने 1 किलो चिकन में अराउंड मैंने 700 ग्राम राइस दिया है। यूजुअली डबल लेते हैं, बट मैंने राइस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और फिर ये गया प्याज का फ्राई, और ये मावा, और उसमें हम डालेंगे राइस का एक लेयर फर्स्ट। इसको अच्छे से फैला देंगे, और उसके बाद हम फिर से लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें आप 2-3 लेयर दे सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी क्या है। इसमें मैंने एक ही चिकन का लेयर दिया है, बट राइस के मैंने 2 लेयरिंग दिए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें घी, और घी अच्छे से डाला जाता है भर भर के, तो घी डालने में कोई कंजूसी ना करें। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला का पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे प्याज, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, ज़्यादा नहीं, संभल के डालिएगा, ये एसेंस है। और फिर हम डाल रहे हैं दूध, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करें, और नींबू का जूस। उसके बाद हमने डाला ये सेकेंड लेयर, और हम अब इसे बनाएंगे ऐसे, इसमें गैप्स बनाएंगे ताकि हीट पास ऑन हो और ऊपर के भी चावल अच्छे से पक जाए। अब डालेंगे इसमें घी, अगेन घी अच्छे से भर के डालिएगा। फिर हम डालेंगे सेम गरम मसाला, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, नींबू का जूस, नमक स्प्रिंकल्ड। आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं, बट मुझे कलर इतना पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ।
और हल्का सा नमक स्प्रिंकल करने के बाद आप इसे लगा दे दम पे। देखिए ये हमारी सास है और ये रहती है हजारीबाग में। आज हमारी बातें हो रही है अभी कि रमजान में कैसे चल रहा है, तो अभी बातें चल रही है इंडिया में। तो नाज और सना आ गए अफ्तारी के लिए और सना मेरे लिए कुछ लेके आई थी, चलिए दिखाती हूँ। तो सना मेरे लिए लाई है एक गिफ्ट, ये जब इंडिया गई थी ना तब लेके आई। तो मैं इसको अभी खोलती हूँ और देखती हूँ ये क्या है। तो इसमें क्या है? Uncle, open the fridge. Okay. Uncle's opening the fridge. Oh wow, it's so pretty. Mom, Uncle's Thank opening you, the Sana. fridge. It's so pretty. Dad, Uncle, open the fridge. Oh wow, it's pretty. बहुत अच्छा है। ट्रायंगल होगा ना, स्ट्रेट हो जाएगा। I want ice cream. स्ट्रेट करके पहन लो। You want ice cream? No. No, we had ice. Nice. I have ice cream for everyone, but after food. ये देखिए हमारी अफ्तारी शुरू हो गई है और सारे बच्चे भी हमारे साथ मिलके बैठ के खा रहे हैं। बहुत कुछ था, पकौड़ी था, कॉर्न पकौड़ी था, कीमा, दाल और नारियल कपूर का रोल था, बड़ा घुगनी उड़ीसा स्पेशल था और फ्रूट्स थे। फरहान आज बहुत सबका ख्याल रख रहे थे और मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से किया। शरबत में था वाटरमेलन शेक जो कि बहुत ही यमी था और बहुत ही ठंडक मिल रहा था पी के। अभी हमारी डिनर हो रही है और ये सारे आइटम है डिनर में और आपको दिखाती हूँ डिनर का टाइम। चिकन टिक्का मसाला और ये है चिकन बिरयानी और साथ में थी दही और रोटी। तो ये था हमारा डिनर। तो ये देखिए मम्मी अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे हुए थे, पापा लोग ऊपर बैठे हुए थे। सबको साथ में ही बैठना था बट बच्चे लोग नीचे आ गए तो हम लोग को भी नीचे आना पड़ा। बाय से बाय 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 बाय। पार्टी के बाद की सफाई, बर्तन, अभी ये सारा सफाई करना है। ये आप देख सकते हैं ढेर 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 और बज रहे हैं रात के 12। अभी हम ये जल्दी जल्दी साफ करेंगे और फिर मैं ये एडिट करने वाली हूँ, फिर डाल के फिर सोऊंगी। चलिए बात करते हैं कुरान शरीफ की। आज है 10वां रोज़ा यानी कि 10वां पारा और ये 10वां पारा में है 176 वर्सेस। ऑब्वियसली मैं सारे वर्सेस आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी बट इसके कुछ हाइलाइट्स और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बट आज थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बताऊंगी। तो आज के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक स्टोरी से रिलेटेड होंगे। जी आज पहला स्टोरी है हुजूर यूनुस का। वो एक मैसेंजर थे अल्लाह के और उनको भेजा गया था कि लोगों को इंसानियत के राह में चलना सिखाने के लिए। बट वो जहाँ पर सिखाने गए थे वहाँ के लोगों ने इतना परेशान किए कि वो वहाँ से भाग गए और वो भाग के जब गए तो एक वहाँ तब तो शिप होती थी यानी पानी के जहाज़ से आपको जाना पड़ता था। तो वो गए तो एक तूफ़ान आया और तूफ़ान में जब तूफ़ान आया तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे वजह से हुआ है और उनके जो लोग थे उन्होंने क्या हुआ इनका साथ छोड़ दिया और फिर एक वेल जो है उनको निगल गई और वो 3 दिन उसके पेट के अंदर थे, जहाँ पर उन्होंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी और वहाँ पर 3 दिन नमाज़ पढ़ा और अल्लाह से माफ़ी मांगी उनके गुनाह की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। और वो फिर वापस आए। जब वापस आए तो उनको एहसास हुआ कि वो क्या गलती किए थे और फिर उन्होंने फिर से वो जो मकसद के लिए आए थे उन्होंने वो पूरा किया। इससे हम ये सीखते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ड्यूटीज़ होता है, उससे आप भाग नहीं सकते। चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी लोग आपको आपके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट करें, बट आपको उससे भागना नहीं है। अगर आप भागते हैं
तो मुसीबत कम नहीं होती, मुसीबत और बढ़ जाती है, तो आपको फेस करना ही है। और अल्लाह ये कहते हैं कि जब आप अपने ड्यूटीज़ को फेस करते हैं, निभाते हैं, तो वो भी आपकी मदद करते हैं। आपकी जब गलतियाँ होती हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह आपको माफ़ करता है। बट आपके मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद का साथ देना पड़ेगा, और फिर आपको अल्लाह का साथ देगा और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो ये था पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट को बताने के लिए अगेन मैं एक स्टोरी बोलूँगी, वो है हुजूर हूद के बारे में। वो आए थे एज अ मैसेंजर लोगों को इंसानियत की राह में चलाने के लिए, स्पेशली अर्थ ट्राइब के लिए। अर्थ ट्राइब है वो यमन के लोग थे, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बट एक ही प्रॉब्लम था कि वो अय्याशी बहुत करते थे और इंसानियत के राह में नहीं चलते थे, जिसकी वजह से अल्लाह उनको सही राह दिखलाना चाहते थे। बट उन्होंने हुजूर हूद को भेजा, बट उन्होंने उनकी नहीं सुनी और वो अपनी ही मनमानी करते थे। जब बोलते हैं ना कि आप इतना मत करो कि अल्लाह का भी सब्र टूट जाए, तो वो ऐसे ही करते थे। तो अल्लाह ने क्या किया, एक बहुत बड़ा तूफान लेके आए, जिसमें पेड़ जो थे वो ज़मीन से उखड़ गए, बिल्डिंगें गिर गई और बहुत लोगों की जान चली गई। फिर लोगों ने माना कि अल्लाह जैसे एक ताकत है और उनको मानना चाहिए, तो उन्होंने फिर अल्लाह के राह में, इंसानियत के राह में चल दिए। देखिए, इस पॉइंट से हम ये सीखते हैं कि जब आप कोई मैसेज आता है, डिसोबे करते हो, जैसे अल्लाह का मैसेज था, आपने डिसोबे किया, वैसे ही आप अपने माँ बाप का जब डिसोबे करते हो या बड़े लोगों का भी डिसोबे करते हो, तो माफ़ी, अल्लाह आपको सज़ा देता है। तो एक हद तक होता है जब अल्लाह आपको हर गुनाह को माफ़ करते जाता है और सोचता है कि अब संभल जाएंगे, अब संभल जाएंगे, शायद अब सुधर जाएंगे। पर जब आप यही नहीं कर पाते हो, तब अल्लाह का जब कहर पड़ता है तो बहुत ही बुरा होता है। पता नहीं ये सब हम रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, कि साइक्लोन होती है, फ्लड आती है, मुझे लगता है कोविड भी आई थी, कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों का, कि लोगों को एक ठहराव की ज़रूरत थी कि वो जाने कि उनको इंसानियत की राह में चलना है। तो अगेन, ओबीडियंस इज़ द की टू फॉलो ह्यूमैनिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए आपको और एक स्टोरी बताऊंगी, और ये थोड़ी सी लंबी है, बट ये है हुजूर यूसुफ के बारे में, जो हुजूर याकूब के बेटे थे, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट और इंसानियत के राह में चलते थे। उनको एक बार ये ख्वाब आया कि एक सूरज, एक चांद और 10 सितारे उनके तरफ सजदा कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने अपने अब्बा को बताई। जब उन्होंने बताई ये बात, तो अब्बा ने कहा ये बात किसी को ना बताएं। बट उनके भाइयों को इनसे बहुत जलन होता था, क्योंकि उनके जो अब्बा थे वो, उनका झुकाव हमेशा इनके हुजूर यूसुफ की तरफ रहा करता था। तो इसके वजह से उनके भाइयों ने जेलसी की तरफ मुड़ के उन्होंने क्या किया कि अपने भाई को एक कुएं में डाल दिया, और जाके अपने अब्बा से कहा कि हुजूर यूसुफ को किसी भेड़िया ने खा लिया। बट हुजूर यूसुफ को किसी एक ट्राइब ने खोजा और उनको एक स्लेवरी में दे दिया। वहाँ पर उन्होंने एज अ स्लेव काम किया, और फिर उस किंगडम में एक जो रानी थी, उनका दिल आ गया उन पे, और वो उनको निचाने लगी। बट हुजूर यूसुफ ने बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, और उन रानी ने उनको रेप के चार्जेस में जेल में डलवा दिया। जब वो हुजूर यूसुफ जेल में थे, तो बहुत इबादत की, और 2 कैदी की मदद से वो वहाँ से छूट निकले। जब छूट निकले, तो उन्होंने फिर अपनी अच्छाई के राह में, अल्लाह के राह में चले, तो उनकी जो अच्छाई थी वो इतना फैली, उनके इंटेलिजेंस की बातें इतनी फैली कि उनको एक किंगडम में एक अच्छी पोजीशन मिली, और वो अच्छे से रह रहे थे। और उसी वक्त उनके भाई जो थे, जहाँ रहते थे, वहाँ अकाल आई। तो वो आए अपने हुजूर यूसुफ के पास, अपने भाई के पास, और उन्होंने इंतज़ार की कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए और उनको खाने पीने को कुछ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने खाए नहीं थे। तो हुजूर यूसुफ ने पल ही में, बिल्कुल एक पल भी ना सोच के, उनको अपना लिया, उनको माफ़ किया और उनको खाने पीने को दिया। तो इस पॉइंट से हम क्या सीखते हैं? इस पॉइंट से एक्चुअली इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को है। पहला, कि आप अपना ईमान कभी ना छोड़ें, अपने इरादे को कभी ना छोड़ें। भले ही आपके पास कितना भी मुसीबत आ जाए, जैसे हुजूर यूसुफ को आए थे, बट उन्होंने अल्लाह का राह नहीं छोड़ा, अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा, और अपने मकसद में हमेशा लगे रहे थे।
दूसरा, उन्होंने अपने भरोसा नहीं छोड़ा अल्लाह से, और आपको यही चीज़ याद रखना है, जो भरोसा करते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज़ उनको अपना मकसद मिल जाता है। दूसरा चीज़ हम ये सीखते हैं कि आप सच्चाई का राह ना छोड़ें, क्योंकि आप जब मुसीबतें आती हैं, अगर आप सच्चाई का राह छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली आप उस इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे, और जब फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट ही मिलती है। बट उन्होंने सच्चाई का राह नहीं छोड़ा, भले ही उनको जेल में डाल दिया गया, बट रास्ता उनकी रिहाई का आ ही गया और उनको एक पोजीशन मिल गई। तीसरा पॉइंट हम ये सीखते हैं कि भले ही कितना भी बड़ा आपको धोखा मिला हो, भले ही कोई आपकी जान तक लेने में आ जाए, बट अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह आपके माफ़ी को, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ऊंची हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जब मुसीबत आती है, अल्लाह आपको हमेशा मदद करता है, क्योंकि आपने माफ़ी का राह चुना, आपने सच्चाई का राह चुना, आपने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। तो ये सारी पॉइंट्स बताती है ये थर्ड पॉइंट। तो हुआ आज का दिन ख़त्म। मैं बताना चाहती हूँ, जब वो सना और नाज आ रहे थे अंदर, तो मुझे मन था कि मैं कैप्चर करूँ, बट उस वक्त इतनी गड़बड़ी हो रही थी, मैंने इतनी तैयारी की थी और लास्ट मोमेंट में रखा था कि चीज़ों को फ्राई करना है, बट पता नहीं तेल गरम ही नहीं हो रहा था, फ्राई ही नहीं हो रहा था, इतना हड़बड़ी हो गया। उफ, वो मुझे तो ऐसे रोना में आने वाला था कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट जो फ्राइड आइटम थे वो होने ही नहीं वाले हैं, और ऑलमोस्ट सभी फ्राइड आइटम ही थे। बट कैसे नाज और सना आके वहाँ पर खड़े होके उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, फ्राइड आइटम हम, और सिर्फ 5 ही मिनट बचे हुए थे, उन्होंने कहा हम फ्राइड आइटम देख लेते, तुम बाकी का सब देख लो, और उन्होंने 5 मिनट में सारा फ्राई करके रेडी कर दिया। और ये मुझे इतना अच्छा लगा, तो शुक्रिया सबका। और फिर वहाँ आसिफ भाई, अशरफ भाई आके मेरा हड़बड़ी देख के सब कुछ सामान भी उठा उठा के लेके जा रहे थे फरहान के साथ, और सब कुछ रेडी कर रहे थे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा होता है कि सब जब आके मदद करने लगते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है, इत्मीनान मिल जाता है। अगेन ये अल्लाह का रहमत होता है कि रोज़दार हो जाती है गड़बड़ी, अल्लाह अपने ही बंदों को भेजते हैं कि मदद हो जाए और आपका हर चीज़ अच्छे से हो जाए। बट जब सबने टेस्ट किया तो सबको अच्छा लगा, तो मुझे सुकून मिला, चलो ठीक है, क्योंकि आज हम रोज़ा रखते हैं, हम कुछ भी नहीं टेस्ट करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कैसे बना होता है। बट जब सबको अच्छा लगा, मैंने भी खाया, अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा ही है। तो ये था मेरा रोलर कोस्टर डे। मतलब सुबह से सब ठीक जा रहा था, बस वो लास्ट मोमेंट जब सब कुछ आप परफेक्ट चाहते हो, उसी टाइम पे गड़बड़ी हो रही थी। बट देखिए उस टाइम भी अल्लाह का रहमत कैसे होता है। तो अल्लाह को हमेशा शुक्रिया अदा करिए। ये बरकत का महीना है और बहुत ही अच्छा महीना है, वैसे हर दिन ही अच्छा होता है, पर ये कुछ स्पेशल ही था। तो अगेन थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर कमिंग। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 3। बट जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने जो वादा किया है रोज़ मिलने का, वो मैं तोड़ना नहीं चाहती, और वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना तोड़ूँ। तो आपसे फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao.